हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और हम क्या कर रहे हैं, डीबीटी से रिलेटेड कंसेप्ट को गेन कर रहे हैं। तो अगेन मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन है जो डीबीटी का ही पीवाईक्यूज है। ठीक है, ये जो है डीबीटी में पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट रिलेटेड है, जेल रिलेटेड है कि आप जेल में किस तरीके से प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अ मिक्सचर ऑफ होमोटेट्रामर एक्स, यानी कि आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है एक्स प्रोटीन का और वाई प्रोटीन का। ठीक है, तो जो एक्स प्रोटीन है वो होमोटेट्रामर है। होमो मतलब सेम, टेट्रामर मतलब 4 यूनिट। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे अगर बना लूं तो कुछ इस तरीके से ऐसे बना सकती हूँ मैं। ये क्या हो गया मेरा एक्स प्रोटीन। ठीक है, जिसका ये और ये चारों सब यूनिट सेम है। दूसरा है मेरे पास हेट्रोडाइमर। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डाइमर मतलब टू। तो यहाँ पर मैं दो डिफरेंट डाइमर्स बना लेती हूँ। तो इसको हम अलग अलग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए एक ये बना लेती हूँ मैं और दूसरा ये। तो एक ये यूनिट हो गया, दूसरा ये यूनिट, और दोनों कैसे अलग अलग है। ये मेरा प्रोटीन वाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट वर रिजॉल्व ऑन एसडीएस पेज। मतलब x का और y का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जितना मॉलिक्यूलर वेट x का है उतना ही मॉलिक्यूलर वेट y का भी है। ठीक है, और दोनों को हमने क्या किया, एसडीएस पेज में रिजॉल्व कर लिया। मतलब मान लीजिए कि ये एक जेल बना लेती हूँ मैं, और इस जेल में ये वेल्स है। ठीक है, इस वेल में मैंने क्या कर दिया, मिक्सचर डाल दिया प्रोटीन एक्स और वाई का। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर डाल दिया। अब ये बोल रहे हैं कि जब मैंने एसडीएस पेज चलाया तो मुझे 3 बैंड मिले। ठीक है, जेल में कौन कौन से, 1 2 3, और वो बैंड्स थे 40 किलो डाल्टन, 60 किलो डाल्टन एंड 100 किलो डाल्टन, राइट। तो अब आपको पता है कि जब हम जेल रन करते हैं तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी जिसका साइज सबसे कम होता है, वो हमें नीचे की तरफ मिलता है। ठीक है, और जिसका सबसे हाईएस्ट मतलब साइज होता है वो ऊपर मिलता है। तो सबसे लो किसका है, 40 किलो डाल्टन है। फिर उसके बाद कौन है, 60 किलो डाल्टन है। और सबसे ऊपर जो है हमें 100 किलो डाल्टन का बैंड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये बैंड साइज मिल गए सारे। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो होमोटेट्रामर है, यानी ये जो होमोटेट्रामर है, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है किलो डाल्टन में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए कि यहाँ पर होमोटेट्रामर बोल रहा है, इसका मतलब कि ये और ये इन चारों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होने वाला है। तो मैं एक सपोज मान लेती हूँ कि मान लीजिए 40 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबको 40 किलो डाल्टन कर देती हूँ। तो ये मैंने 40 किलो डाल्टन, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 कर लिया। ठीक है, तो अब 40 × 4। ठीक है, अगर आप 40 × 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा 40 × 4 किया हमने, तो मेरा आ रहा है 160। ठीक है, अब अगर मेरे पास मैंने 40 किलो डाल्टन यूज कर लिया है और मुझे चारों सब यूनिट के बैंड यहाँ पे मिल गए। ठीक है, क्योंकि चारों सेम है इसलिए मुझे ओवरलैपिंग हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो गई, जिसकी वजह से मुझे सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा 100 और 60। तो क्या अगर मैं 100 मान लूं इसको कि ये 100 है और ये 60 किलो डाल्टन है, तो आप इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 160 किलो डाल्टन। यही आएगा। तो मतलब कि ये मेरे पास हो रहा था 160 किलो डाल्टन और ये भी 160 किलो डाल्टन हो रहा है, और क्वेश्चन में तो हमें यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ठीक है, तो अगर अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट मुझे सेम मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स होमोटेट्रामर है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट 160 किलो डाल्टन होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम राइट आंसर तक पहुंच गए। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं, मान लीजिए कि आप बोल देते हैं कि ये 40 नहीं 60 है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो आप अगर आप 60 × 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, 60 × 4 इट इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो ये अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट आप 240 बोल रहे हो, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट है, तो हमने क्या किया, 60 यूज कर लिया। तो अब मेरे पास बचा 100 और प्लस ये 40। तो अगर आप 100 और 40 करोगे तो 140 किलो डाल्टन आ रहा है। तो अगर x का
240 है और y का 140 है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन जो हम अभी यहाँ पे हम समझे हैं वो तो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, तो इसलिए जो मेरा राइट आंसर है मेरा 160 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 किलो डाल्टन ही जा रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बस आपको सही अप्रोच आनी चाहिए कि आप इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिससे आपकी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कंसेप्ट गेन किया होगा, ठीक है। ऐसे ही डीबीटी के और कंसेप्ट हम गेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।